हेलो, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। आज की क्लास में देखेंगे हम टीथ यानी दांत के बारे में। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दांत का जो सामान्य परिचय होता है उसको, कि दांत क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ होती है, उसके बारे में सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद देखेंगे दांत की संरचना, जो भी दांत की संरचना है उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे टाइप ऑफ टीथ यानी दांतों के जो प्रकार होते हैं, जैसे इंसीजर हो गया, कैनाइन हो गया, प्री मोलर हो गया, मोलर हो गया, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे टीथ फार्मूला, और जो बच्चों के बारे में जो टीथ होते हैं, बच्चे के दांत, उसके बारे में जो भी विशेष सूचना होंगी वो देखेंगे। और मानव के दांत की जो विशेषता होती है कि मोनोफोडोंट, थैकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उस सब के बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे 20+ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास बता दूं आपको, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एसएससी की कर रहे हों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जहाँ पर साइंस आती, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने इस एक ही क्लास में थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों को कवर करेंगे दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो दांत का सामान्य परिचय है उसको देखते हैं। उसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो दांतों का अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं डोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोंटोलॉजी। उसका जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। अध्ययन डोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? डोंटोलॉजी। और जो इसका डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। और बता दूं दोस्तों, दांतों में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वो किसकी होती है? कैल्शियम की। क्योंकि कैल्शियम हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, उससे हड्डी भी मजबूत होती है। और दांत की मजबूताई के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? कैल्शियम की। आगे बात करें, जो दांतों के निर्माण में 85% योगदान किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का। किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का 85% योगदान रहता है। वहीं 10% रहता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का। कितना? 10%। और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का होता है। आगे बात करें, जो दांतों का क्षरण यानी टूट फूट होता है वो फ्लोरीन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा सामान्य परिचय दांतों के बारे में। अब देखते हैं दांतों की संरचना। इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जिस पे आपकी ये है कैप, जो कैप लगी होती है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं इनेमल। फिर उसके जो अंदर वाला भाग होता है, जो येलो वाला आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं डेंटाइन। फिर जो अंदर वाला ये नसें नसें दिख रही हैं, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। तो ये जो तीन चीज़ें, ये तीन चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मसूड़ों से ये है मसूड़े, गम्स बोलते हैं। इसके नीचे का जो भी हिस्सा है इसको बोलते हैं रूट। इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? क्राउन। तो ये जो डायग्राम है इसको हम अच्छे से समझेंगे। जैसे जो मानव दांत हैं उसकी जो मुख्य लेयर होती हैं वो होती हैं दो, जिसमें जो ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं इनेमल, जो मैंने बताया था। ये है ये, इस परत को बोलते हैं इनेमल। इस परत को क्या बोलते हैं? इनेमल। जबकि आंतरिक परत को क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जो आपको ये वाली येलो दिख रही है, ये येलो वाली, इसको बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। जो अंदर वाली ये, इसमें नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक कौन सी है? डेंटाइन। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल, जो दांत का बाहरी हिस्सा होता है। ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का। इनेमल दांतों की रक्षा करता है। क्या करता है? दांतों की रक्षा करता है इनेमल।
तो इनेमल सबसे मजबूत हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, क्या है? इनेमल सबसे मजबूत। यहीं पे बात करते हैं, ये क्या है? ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों? ये है इनेमल। फिर इसके बाद ये है डेंटाइन, जो अंदर है ये है पल्प कैविटी। क्या है? पल्प कैविटी। ये जो ये हिस्सा दिख रहा है ये है सीमेंटेड। क्या है दोस्तों? सीमेंटेड। ये वाला हिस्सा क्या है? सीमेंटेड होता है यहीं पे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? सीमेंटेड। आगे बात करें, अगर दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मानव दांतों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में देखते हैं। मानव दांत की विशेषता क्या है? डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती, यानी जो मानव शरीर के कुछ दांत होते हैं वो 2 बार आते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं उसको? डाइफोडोंट। यानी वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं उन दांत को क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट। ऐसे दांत कितने होते हैं? 20। वो कौन से होते हैं? दूध के दांत। जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो 12 वर्ष की अवस्था के बाद टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो कितनी बार आते हैं? 2 बार। यानी जो 20 दांत हैं एक बार टूट जाएंगे, उसके बाद दोबारा 20 दांत और आएंगे, तो 20 और प्लस 12 दांत नए आएंगे, तो टोटल दांत ये कितने हो जाएंगे? 32। तो 2 बार कौन से आते हैं? जो दूध के दांत टूटे हुए होते हैं वो दोबारा फिर से आते हैं। तो इस वजह से जो मानव दांत की विशेषता ये क्या है? डाइफोडोंट। जो मानव के दांत है वो कैसे हैं? डाइफोडोंट, यानी 2 बार दंती। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मोनोफोडोंट। इसका मतलब होता है एक बार दंती। ऐसे दांत जो जीवन में केवल एक बार आए, इनकी संख्या होती है 12। कितनी? 12 जो एक बार आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मोनोफोडोंट, जिसमें विजडम टीथ यानी अकल की दाढ़ भी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे है थैकोडोंट, यानी गुहादंती। ये दांत हड्डियों की खींच में दसे होते हैं, यानी जो मसूड़े होते हैं गम्स इसमें फंसे होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? थैकोडोंट। आगे वो बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब है विषमदंती। मानव दांत सभी जो दांत है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, मोलर होता है, प्रीमोलर होता है, यानी सभी दांत सेम नहीं होते। सभी दांत कैसे होते हैं? अलग अलग। कुछ इंसीजर होते हैं, कुछ कैनाइन होते हैं, कुछ प्रीमोलर होते हैं, कुछ मोलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले इंसीजर, उसके बाद कैनाइन, कैनाइन को हम कस्पिड भी बोलते हैं, उसके बाद प्रीमोलर, उसके बाद मोलर। ये 4 प्रकार के दांत हैं जिनको हमें देखना है। जैसे ये है दोस्तों, ये है इंसीजर। कौन सा है? ये है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है कस्पिड, ये है प्रीमोलर। मोलर, प्रीमोलर, मोलर, ये दांत हैं। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंसीजर। किसको देखेंगे? इंसीजर। जो इंसीजर होते हैं हमारे शरीर में, ये है इंसीजर, ये वाले। ये क्या है? ये है इंसीजर। 4 नीचे होते हैं और 4 ही ऊपर होते हैं, ये वाले 4। ये क्या है? इंसीजर। ये क्या है? 4 इंसीजर। तो इंसीजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, इंसीजर देखते हैं। इसको नोज टीथ भी बोलते हैं, क्योंकि ये दांत अगर आपको नाक है, नाक के जस्ट नीचे होंगे, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? नोज टीथ। ये स्माइल टीथ भी बोलते हैं, यानी जब आप हंसते हैं या किसी के सामने मुस्कुराते हैं तो यही दांत दिखते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ। यह भोजन को काटने का कार्य करते हैं। अगर आप रोटी को काटेंगे तो इसी से काटते हैं। और मानव में इनकी संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया था कितनी होती है? 8। 2 ये, यानी 2 नीचे, ये 4 नीचे हो गए, और 4 ही ये वाले ऊपर हो गए, तो 4 नीचे 4 ऊपर, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। तो ये दांत कितने होते हैं? 8। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर कैसा होता है? चौड़ा। ये आगे की तरफ चपटे व धारदार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने किसकी बात कर ली? हमने बात कर ली इंसीजर की। इंसीजर क्या क्या है? एक तो ये नोज टीथ होता है, ये स्माइल टीथ भी होता है, क्योंकि जब हंसते हैं तो यही दांत सामने सबसे पहले देखते हैं। ये जो भोजन है, भोजन को काटने में काम आते हैं। इनकी संख्या 4 + 4 यानी 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे।
और ये शाकाहारी में ये दांत चौड़ा होता है। जैसे आप भैंस का देखेंगे, भैंस का ये वाला दांत बहुत चौड़ा होता है, ये आगे की तरफ लगे होते हैं, चपटे व धारदार होते हैं, ये बहुत पैनी होते हैं ये वाले, इस पर बहुत धारदार होती है काटने वाले। इसके बाद देखेंगे आप किसको, अब देखेंगे कैनाइन को। कैनाइन होता है, वो होता है चीड़-फाड़ के काम में आता है दोस्तों कैनाइन। जैसे ये है, ये कौन सा है, ये कैनाइन है। ये जानवरों में कैनाइन बहुत नुकीला होता है, ये मनुष्य का कैनाइन है। जैसे ये है, ये कृतक से सटे नुकीले धारदार होते हैं, यानी इंसीजर के जस्ट पास होते हैं दोस्तों। इसे आइसतीत भी बोलते हैं क्योंकि ये दांत थोड़ी आइस की साइड आते हैं। मानव दांत में भी ये इसी साइड आते हैं, तो इस वजह से क्या बोलते हैं, आइसतीत भी बोलते हैं। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 2, यानी जो मनुष्य होती है उसमें कितनी होती, 4। और मांसाहारी जानवरों में ये कैनाइन कैसा होता है, नुकीला। अब इसमें बताऊं, जैसे ये है, ये यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, ये है इंसीजर। क्या है दोस्तों, इंसीजर, ये वाला कैनाइन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है मोलर, ये है प्रीमोलर। ये कौन सा है, ये है कैनाइन, ये वाला दांत कैनाइन है। एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो 2 हो गए और 2 ही ऊपर होते हैं, तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे, 4। जैसे ये जो इंसीजर होता है जस्ट उसके सटे हुए होते हैं, कृतक होता है कौन सा, इंसीजर। इंसीजर से सटे हुए होते हैं, नुकीले होते हैं, धारदार होते हैं, इसको आइसतीत भी बोलते हैं। भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। इनकी संख्या 4 होती है टोटल, 2 नीचे 2 ऊपर। मांसाहारी जानवरों में कैनाइन कैसा होता है, नुकीला। कैनाइन देख लिया। इसके बाद देखते हैं हम प्रीमोलर को। किसके बारे में, प्रीमोलर। इसको चिक तीत भी बोलते हैं, यानी गाल तीत भी बोलते हैं। ये भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं, प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और वयस्कों में इसकी संख्या 8 होती है। 8 बता दूं, जैसे ये कौन से हैं, ये तो आपको पता चल रहा होगा, ये हैं दोस्तों इंसीजर। इंसीजर कितने, ये 4 ऊपर 4 नीचे इंसीजर। उसके बाद ये नुकीला वाला, ये कौन सा है, कैनाइन। ये कौन सा है दोस्तों, ये है कैनाइन। इसके बाद आएंगे कौन से, प्रीमोलर। 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, ऐसे 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, तो 2 2 4 इधर, 4 इधर, टोटल कितनी 8 होते हैं, 8। तो ये कितने होते हैं दोस्तों, 8। इन्हें चिकतीत भी बोलते हैं। ये चबाने का कार्य करते हैं। ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाए जाते। इनकी संख्या वयस्कों में 8 होती है। इनको प्रीमोलर, जैसे ये इसकी प्रीमोलर की शेप है। आगे बात करें, ये मोटे दांत होते हैं। कैसे होते हैं, मोटे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये कैसे मोटे हैं। आगे बात करें, अब बात करते हैं मोलर की। इसको विजडम टीथ यानी अकल की दाढ़ भी बोलते हैं। जो अकल टीथ बोलते हैं, ये 18 साल की उम्र के बाद निकलता है। जो लास्ट मोलर होता है, लास्ट वाला, उसको बोलते हैं विजडम टीथ। जैसे कभी कभार क्या होता है, जो विजडम टीथ है ये पस जाता है निकलने से पहले, तो ये बहुत दर्द करता है। जैसे ये टेढ़ा निकलता है। और ये है, ये भी क्या है, ये है मोलर। कौन से हैं दोस्तों, ये है मोलर, फर्स्ट, सेकंड। और जो थर्ड वाला मोलर होता है इसी को बोलते हैं विजडम टीथ यानी अकल की दाढ़। ये निकलता है 18 साल की उम्र के बाद ही निकलता है। आगे बात करें, संख्या इसकी कितनी होती है, 4। 4 किसकी होती हैं, 4 होती हैं इसकी विजडम टीथ की। जैसे एक नीचे, जैसे ये बनाएंगे तो एक इधर हो जाएगा, ऐसे एक इधर हो जाएगा, तो एक विजडम टीथ इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर, तो विजडम टीथ कितने हो जाएंगे, 4। वहीं मोलर की बात करें तो 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, जैसे 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, तो मोलर की संख्या हो जाती है दोस्तों 12। कितनी हो जाती है, 12। यह एक अवशेषी अंग है, यानी अवशेषी अंग जिसका शरीर में कोई काम नहीं, ये नहीं होगा फिर भी आप खाना खाएंगे।
अवशेषी अंग वह अंग होते हैं जिसका शरीर में तो होता है लेकिन उसका काम कोई नहीं होता है। जैसे अपेंडिक्स हो गया, त्वचा पे जो बाल हो गए, त्वचा के बाल का कोई काम नहीं है, अपेंडिक्स का कोई काम नहीं। अपेंडिक्स का काम जब होता था जब हम सेल्यूलोज का यानी भोजन करते थे, अब नहीं करते थे। अब खाते हैं पका हुआ कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर के लिए बना ही नहीं है। हम पहले खाते थे कच्चा मांस हो गया और घास हो गई, फल हो गए कच्चे, ये सारी चीज़ खाती थी जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा होती थी। अब ये काम किसका है? ये काम है जानवरों का। ठीक है दोस्तों, तो अब वो हमारे शरीर में अवशेषी अंग हो गया, उसका कोई काम नहीं है। इस वजह से अपेंडिक्स को हम कभी कभार निकलवा ही देते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा जैसे कभी कभार परेशानी होती है उस समय। कान हमारे कोई काम का नहीं है, जो बाहर कर्णपाली होती है, त्वचा के बाल हो गए, विजडम टीथ हो गया, इसको बोलते हैं अवशेषी अंग। इसकी भी कार्य भोजन को चबाना होता है। क्या होता है? भोजन को चबाना। और वयस्कों में इसकी संख्या मोलर की 12 होती हैं। कितनी? 12। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चों में अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है, जिसको हम विजडम टीथ बोलते हैं। अंतिम मोलर नहीं पाया जाता है और प्री मोलर एक भी नहीं पाया जाता। बच्चों में सबसे पहले इंसीजर उगते हैं, जो ये हैं 2 दांत, ये सबसे पहले निकलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर। ये सबसे पहले निकलते हैं बच्चों में। बच्चों में प्री मोलर का पूर्णतः अभाव होता है, एक भी प्री मोलर नहीं पाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ जितना चेहरों को सुंदर रखने के लिए आंखें ज़रूरी हैं, उतना ही ज़रूरी है दांत। दांत भी हमारे चेहरों को बहुत सुंदर बनाते हैं। जैसे आंखें हो गया, बाल हो गया, उसी प्रकार दांत भी अच्छे रहते हैं। तो दांत का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाए जाते हैं। उनकी संख्या होती है दोस्तों कितनी? 12। बच्चों में अंतिम मोलर जो विजडम टीथ होता है वो नहीं पाया जाता है। बच्चों में बात करें, बच्चों में कुल 20 दांत टूटने के बाद दोबारा आते हैं, जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं। इस 20 दांतों को हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। दूध के दांत 12 वर्ष की अवस्था के बाद पूर्णतः टूट जाते हैं और दोबारा आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये बच्ची है, दांतों से कितनी सुंदर लगती है, वहीं ये बच्चा है, दांत टूटने के बाद कैसा लग रहा है। तो दांत भी हमारी सुंदरता में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। जैसे हमारी आँख होगी, नाक होगी, बाल होगी, उसी प्रकार दांत भी हमको सुंदर रखने में बहुत बड़ा योगदान है और दोबारा नए दांत आने लगते हैं टूटने के बाद। मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या 52 रहती है, क्योंकि 20 दांत द्वारा है, जिसको डाइफोडोंट बोलते हैं, द्विवादंती, यानी 20 दांत दूध के दांत एक बार टूटने के बाद 20 दांत दोबारा आते हैं, उसके बाद 12 दांत नए आते हैं, जिसको एकवादंती बोलते हैं, जो 12 दांत जीवन में एक बार आते हैं। टोटल दांत 52 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो कितने आते हैं? 52। 32 दांत वो जो अभी हैं और 20 दांत वो जो टूट चुके हैं आपके, जिनको आप दूध के दांत बोलते हैं। जैसे ये बच्ची है, देखो दांत कितना इम्पोर्टेंट। अब देखते हैं हम जो टीथ फार्मूला होता है, उसमें हमको 1/2 भाग ही दिखता है। जैसे अब यहीं पे देखते हैं, एक तो स्थायी, कौन से? स्थायी दांत, और दूसरे अस्थायी। स्थायी दांत होते हैं 32, अस्थायी होते हैं 20। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अस्थायी दांत में, जो स्थायी दांत हैं, इसमें इंसीजर कितने होते हैं? 8, और अस्थायी में इंसीजर 8। वहीं कैनाइन इनमें भी समान होते हैं, अस्थायी में 4 और स्थायी में भी 4। स्थायी में जो प्रीमोलर होते हैं 12, अस्थायी में प्रीमोलर कितने होते हैं दोस्तों? 8। स्थायी में मोलर 12 और अस्थायी में मोलर 8, और इधर 12। टोटल दांत कितने हो जाएंगे? स्थायी 32, वहीं अस्थायी 20। तो इसी को हम थोड़ा समझते हैं। जो हमारा टीथ फॉर्मूला है वो बनता है ICPM और P बट्टे ICPM और PM और M। तो इससे क्या है? ये तो है इंसीजर, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर, ये है मोलर। तो इस प्रकार हमारा टीथ फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसे ही जो 1/4 है, तो ये हमारा कितना, जैसे इसका
जो दो भाग है, यानी ये हमारा दांत है, ऐसे ये है, मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ये है तो ऐसे ही इस प्रकार, तो हम इसको यूँ दो भागों, तो हमारा खाली ये वाला हिस्सा दिखता है जो तीत फार्मूला होता है उसमें। जैसे ये है, अगर इसका मैं जो स्थायी दांत है इसका अगर मैं फार्मूला बनाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आ जाएंगे 2, इंसीजर 2, कैनाइन 1, और इसको और डिवाइड करेंगे, यानी इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा दोस्तों इसमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 8 हैं, तो ये थोड़ी मिस्टेक है। अगर आपको जो भी PDF मिलेगी उसमें ये आपकी मिस्टेक ठीक हो जाएगी दोस्तों। ये यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे कितने होते हैं अस्थायी दांत, यहाँ पे बता दूँ, इंसीजर 8 होते हैं, कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं, मोलर कितने होते हैं दोस्तों 8। तो इसका आप फॉर्मूला सबसे पहले बनाते हैं 2, 1, 0 और 2, तो इसका हो जाएगा 2102, कितना 2102, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ये आप नोट डाउन कर लें, ये भी आपको फॉर्मूला उसमें मिल जाएगा। इसका हो जाएगा दोस्तों, जैसे ये 8 होते हैं तो इसका 2 और 3, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 21, 23, तो कितना हो जाएगा 21 और 23 इंटू 2, तो इसमें 2 क्या हो जाएंगे इंसीजर, 1 क्या हो जाएगा कैनाइन, और 2 हो जाएंगे प्रीमोलर, और 3 हो जाएंगे मोलर। तो इस प्रकार ये हमारा फॉर्मूला बनता है, तो इसको भी याद रखना है। इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे 2 और 3, 2 और 1 3, और 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 8/8, तो ये दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 गुणा 2, तो कितने दांत आ जाएंगे 32। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। इसका हमारा कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, बस ये कभी कभार एग्ज़ामों में पूछ लेता है इंटू 2 कभी कभार। इसको मैं एडिट करके दोबारा आपके पास भेज दूंगा। जैसे ये 2 और 1 3 और 2 5, तो ये 5/5, ये टोटल हो जाएंगे 10 इंटू 2, तो ये कितने हो जाएंगे 20 दांत। तो इस प्रकार ये सारा कुछ हो चुका है। जो भी आपको PDF मिलेगी वो एडिट मिलेगी। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। मांसाहारी जानवरों में जैसे चीड़ फाड़ के लिए जो कैनाइन का प्रयोग किया जाता है, और उनका कैनाइन कैसा होता है नुकीला। जैसे ये जानवर है, इसका कैसा है नुकीला। पक्षियों के जो चोंच होते हैं वो दांत का ही रूपांतरित रूप होते हैं, जो चोंच होते हैं वो ही दांत का काम होते हैं या दांत का रूपांतरित रूप होते हैं। जानवरों में ऊपरी जबड़े में कोई दांत नहीं पाया जाता। जैसे भैंस है, भैंस के जो ऊपरी जबड़ा होता है उसमें कोई दांत नहीं पाया जाता है, अगर आप गौर से देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो दांत होते हैं वो 250+ पाए जाते हैं, किसमें, डॉल्फिन में, जो कि एक स्तनधारी। डॉल्फिन क्या है, स्तनधारी। जैसे आपको ये दांत दिख रहे होंगे, ये जो नुकीले दांत हैं ये सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, डॉल्फिन में। ये बहुत हैं दोस्तों, कितने 250+ हैं, ये देखो बहुत हैं। फिर ये अंदर की साइड कितने 250+। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। जो हाथी होता है, हाथी का बाहर निकला दांत उसके ऊपरी जबड़े का क्या होता है, सेकंड इंसीजर होता है। जो ये क्या है दोस्तों, ये भी दांत है, ये कौन सा है, सेकंड इंसीजर। और हाथी में कितने होते हैं, 26 दांत होते हैं। हाथी के 2 कृतक बाहर निकले हुए होते हैं, यानी जो इंसीजर होते हैं बाहर निकले होते हैं। आगे बात करें, स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत सूअर तथा घोड़े के 44 होते हैं। ठीक है दोस्तों, घोड़े के कितने होते हैं 44। वहीं मच्छर में 47 दांत होते हैं, और गाय और भेड़ में 32 दांत होते हैं। मानव में भी 32 दांत होते हैं। जैसे ये गाय है, पुरुष कर रही है। कुत्ते के 30 होते हैं, शेर के 30, कुत्ते के 42 होते हैं दोस्तों, और बिल्ली के 30 दांत होते हैं। ठीक है, कुत्ते के कितने 42, बिल्ली के 30, वहीं शेर के कितने होते हैं दोस्तों 30। आगे बात करते हैं प्रश्न, जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको हम सबको देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि मनुष्यों में कुल कितने स्थायी दांत
पाई जाती हैं। तो कितनी होती हैं दोस्तों? 32 दांत मानव में स्थायी होते हैं। आगे बात करें, आगे हैं दूध के दांत की कुल संख्या कितनी होती है? वो कितनी होती है दोस्तों? दूध के दांत 20 होते हैं, जो एक बार टूटने के बाद दोबारा आते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? जो आपने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। वहीं मनुष्यों में ज्ञान दांत या ज्ञान दांत यानी विजडम टीथ आमतौर पर किस उम्र में आता है? वो आता है 17 से 25 के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें, जो दांत हैं मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के, जो हमने सामान्य परिचय में देखा था उसमें देख लिया। आगे, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सबसे दांत की जो बाहरी परत है, ये पूछ रहा है, सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनेमल। उसके बाद डेंटाइन, आंतरिक परत को डेंटाइन, बाहरी परत को इनेमल, और एक और होती है उसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। अगला है, कौन सा दांत भोजन को काटने का कार्य करता है? वो कौन सा है? इंसीजर। इंसीजर किसका काम करता है? काटने का। वही कैनाइन किसका करता है? चीरने फाड़ने का। प्रीमोलर और मोलर किसका करते हैं? चबाने का। आगे है, दांत का जो विज्ञान है तो होता है उसको क्या बोलते हैं? डोंटोलॉजी, यानी अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ये सारा कुछ हम देख चुके हैं। दांतों की जड़ यानी रूट को ढकने वाला ऊतक क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? सीमेंटियम। ठीक है। आगे, दांतों में मौजूद नसें और रक्त वाहिका किस भाग में होती है? ये भी बता चुका हूँ। ये किस में होती है? पल्प में। वही इनेमल बता चुका हूँ, डेंटाइन भी बता चुका हूँ। इनेमल बाहरी भाग है, आंतरिक भाग इनेमल है। आगे बात करें, कौन सा विटामिन दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो वो एक ही विटामिन है, वो है विटामिन डी, जो हमें सूर्य से मिलता है। आगे है, मसूड़ों से खून आने की समस्या किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वो होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, जिससे कि मसूड़ों में खून आने लगता है। वहीं बात करें, किस प्रकार के दांत भोजन को फाड़ने और चीरने का कार्य करते हैं? तो वो कौन से? चीरने फाड़ने का। वो कौन सा है? कैनाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनाइन। इंसीजर काटने का, कैनाइन चीरने फाड़ने का, प्रीमोलर मोलर चबाने का। ब्रश करने का सबसे उपयुक्त समय क्या है दोस्तों? तो वो सुबह और रात, यानी दोनों समय ब्रश करना चाहिए। आगे है, कौन सा प्रकार दांत को भोजन को चबाने और मसले का कार्य करता है, यानी चबाने का? वो कौन सा है दोस्तों? वो है मोलर। ठीक है। कितनी होती हैं? 12। आगे है, दांतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पदार्थ सबसे महत्वपूर्ण है? वो क्या है दोस्तों? कैल्शियम, जो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। मनुष्य में कुल कितने इंसीजर होते हैं? इंसीजर की कितनी संख्या होती है? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है। आगे है, दांतों की संरचना में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? वो कौन सा होता है? कैल्शियम फास्फेट। आगे हैं, बच्चों के दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत कब उगते हैं? ये 6 से या 12 से 13, या इसको 6 से 12 वर्ष की उम्र के बीच में ऐसा होता है, और 12 वर्ष के बाद ये आने लगते हैं। जो विजडम टीथ है किन दांतों की श्रेणी में आता है? वो कौन सा है? मोलर। आगे, कौन से दांत चबाने और पीसने का कार्य करते हैं? वो दोनों है, प्रीमोलर और मोलर। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार।